क्या बिहार इंडिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है? कई लोगों का तो यही मानना है और 2025 का ये चुनाव शायद इसी सवाल के जवाब की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इस बेहद अहम चुनाव की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। 2025 का बिहार, सुनिए, ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, ये एक विजन की लड़ाई है। इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा वो सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि अगले 5 साल सरकार कौन चलाएगा, नहीं, बल्कि ये बिहार की इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी, उसका सोशल फैब्रिक कैसा होगा और नेशनल पॉलिटिक्स में उसका रोल क्या होगा, ये सब कुछ तय करेगा। और हाँ, इस बड़ी लड़ाई का माहौल पूरी तरह से सेट हो चुका है। बिहार में सियासी पारा एकदम हाई है। आप गांव की चौपाल से लेकर शहरों के कैफे तक चले जाइए, हर जगह बस एक ही चर्चा है, आगे क्या होगा। माहौल में आप कह सकते हैं कि एक उम्मीद भी है और एक बेचैनी भी, क्योंकि सबको पता है ये चुनाव बिहार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इस पॉलिटिकल बैटल के मेन प्लेयर्स कौन हैं? आइए एक नजर डालते हैं उन दो बड़े गठबंधनों पर जो बिहार के भविष्य के लिए आमने सामने हैं। चुनावी मैदान मोटा मोटा 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और दूसरी तरफ है महागठबंधन। और दोनों ही खेमों की पिच एकदम अलग है। एनडीए मैदान में है डबल इंजन सरकार के नारे के साथ, मतलब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार। वादा यह है कि इससे डेवलपमेंट प्लान्स बिना किसी रुकावट के लागू होंगे। यहाँ जोर स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस पर है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बात कर रहा है टर्बोचार्ज्ड विकास की। ये तेजस्वी यादव के लीडरशिप में एक युवा और एग्रेसिव बदलाव का संकेत है। इनकी कोशिश उन वोटर्स को लुभाने की है जो सिस्टम में तेजी से बदलाव चाहते हैं। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि खिलाड़ी कौन है, तो ये भी देख लेते हैं कि वो वोटर्स के लिए थाली में परोस क्या रहे हैं। चलिए पार्टियों के जो बड़े बड़े वादे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और देखिए, जैसा हर बड़े चुनाव में होता है, वादों का पिटारा तो खुल ही चुका है। लेकिन ये वादे सिर्फ ऐलान नहीं है, ये बिहार की उन गहरी समस्याओं का आईना है जिनका हल जनता सालों से ढूंढ रही है। चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो या फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हो। इस लिस्ट में टॉप पर है रोजगार। लाखों सरकारी नौकरियों का वादा हर पार्टी के मैनिफेस्टो का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ये एक सीधी कोशिश है बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवाओं को साधने की। इसके बाद नंबर आता है बिजली का। माना कि बिहार में बिजली की हालत पहले से काफी सुधरी है, लेकिन अब वादा है 24 घंटे बिना किसी कट के बिजली, और वो भी सस्ती दरों पर, जो कि इंडस्ट्री और आम आदमी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर है पानी। हर घर नल का जल जैसी योजनाएं तो हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में साफ पीने के पानी की क्वालिटी और सप्लाई एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसे पूरी तरह से दूर करने के वादे हो रहे हैं। और इन बुनियादी जरूरतों के साथ साथ डिजिटल एम्बिशंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। फ्री वाईफाई, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये वादे दिखाते हैं कि पार्टियां यंग जनरेशन की नब्ज पकड़ना चाहती हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सारे वादे इकोनॉमिकली पॉसिबल हैं? लेकिन इन सब पॉलिटिकल शोर शराबे और वादों की गूंज के बीच उस सबसे जरूरी आवाज का क्या, जिससे सुनना सबसे अहम है? बिहार का आम वोटर यानी जनता, वो क्या सोच रही है? और जनता का संदेश बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक्शन की डिमांड है। बिहार के लोग अब खोखले वादों से थक चुके हैं, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। ये दिखाता है कि वोटर अब शायद जाति और धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर विकास और अकाउंटेबिलिटी पर वोट करना चाहता है। चुनावी प्रचार का तरीका भी आप देखिए पूरी तरह बदल गया है। जमीन पर रैलियों का शोर तो है ही, लेकिन असली जंग वो तो अब सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और फेसबुक, ट्विटर पर मीम्स के जरिए विरोधियों पर तीखे हमले हो रहे हैं। ये डिजिटल वॉर रूम्स चुनाव पर असर डालने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? रैलियों, मीम्स और वादों के इस बवंडर के बीच ये याद रखना जरूरी है कि असल में दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ पार्टियों की हार जीत का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये बस एक और चुनाव है जो हर 5 साल में आता है और चला जाता है?
बिल्कुल नहीं, ये बिहार के भविष्य का फैसला है। एक एक वोट ये तय करेगा कि आने वाले दशक में बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के मौके अपने ही राज्य में मिलेंगे या उन्हें फिर से पलायन करना पड़ेगा। ऐसे में एक जागरूक नागरिक का रोल क्या है? बहुत सिंपल है, 3 कदम। पहला, सोचो, सभी उम्मीदवारों और पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इस पर रिसर्च करें। दूसरा, समझो, मुद्दों को एनालाइज करें और वादों की हकीकत को परखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, वोट करो, अपनी आवाज को सुनाओ। क्योंकि अंत में बिहार तभी बदलेगा जब हर वोटर जागरूक बनेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार का भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं, बल्कि जनता के हाथ में है। सवाल सिर्फ ये है कि बिहार अपने लिए कौन सा भविष्य चुनता है।